डेली बनने वाले सालन में अगर आप थोड़ी बहुत चेंजेस करके उसे बनाते हैं ना, तो वो एक स्पेशल खाना बन जाता है, और वो भी किसी मेहनत के बगैर। अगर आप ज़्यादा मेहनत नहीं करना चाहते और टेस्टी सालन खाना चाहते हैं तो मेरी आज की रेसिपी को लाजमी देखिएगा। तो सबसे पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ समरीन अकमल, वेलकम करती हूँ आपको दिल्ली के जायके में। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज मैं बना रही हूँ बहुत ही टेस्टी ग्रेवी वाली बीफ कढ़ाई। तो अगर आप ज़्यादा मेहनत करना नहीं चाहते और उसी बेसिक खाने को टेस्टी बनाना चाहते हैं तो इस रेसिपी को ट्राई करें। यकीन करें, बच्चों से लेकर बड़ों तक ये बीफ कढ़ाई सबको पसंद आएगी। रेसिपी को एंड तक देखें, अच्छी लगे लाइक कर दीजिए। साथ के साथ जिन लोगों ने अभी तक दिल्ली के जायके को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सबसे पहले आप लोगों ने दिल्ली के जायके को सब्सक्राइब कर लेना है। रेसिपी को अपने फ्रेंड फैमिली में लाजमी शेयर भी किया करें, आप सबका बेहद शुक्रिया। तो देखिए, यहाँ पर मैं आपको दिखा रही थी कि ये मज़ेदार मसालेदार कढ़ाई बनाने के लिए ना मैंने यहाँ पर ले लिया है बीफ। अच्छा, सेम रेसिपी को आप लोग मटन से भी बना सकते हैं। यहाँ पर मैंने बीफ लिया है तकरीबन कोई 400 ग्राम, और यहाँ पर मैंने दिखा रही थी, यहाँ पर मैंने 1 से 2 इसमें हड्डियाँ भी ली हैं। हड्डियों से बीफ कढ़ाई ज़्यादा टेस्टी बनकर तैयार होगी। वैसे आप लोग बोनलेस भी ले सकते हैं। मैंने क्या किया, गोश्त को बॉईल करने रख दिया है पानी डालकर। उसमें मैंने नमक, मिर्ची, अदरक, लहसुन का पेस्ट यानी कुछ भी तो शामिल नहीं किया, सिर्फ और सिर्फ पानी डालकर बॉईल करने रख दिया है। दूसरे चूल्हे पे मैंने दिखा रही थी, यहाँ पर मैंने 5 अदद छोटे साइज़ के मेरे पास टमाटर थे, 5 अदद इनको लेकर मैंने इनको भी बॉईल करने रख दिया है कवर लगाकर। तो एक चूल्हे पर हमारे जो है गोश्त गल रहा है, दूसरे चूल्हे पर हमारे टमाटर गल रहे थे। तो देखिए, यहाँ पर टमाटर को हमने ना अपने काम को आसान करने के लिए क्या करा, टमाटर के छिलके फिर कढ़ाई में नज़र आते ना तो वो बुरे लगते हैं, तो इसीलिए हमने टमाटर को यहाँ पर बॉयल किया। और आप देख रहे हैं कितने ईजिली बॉयल्ड होने से टमाटर के छिलके आराम से निकलते जा रहे हैं। चलें जी, टमाटर के छिलके हमने सारे निकाल लिए हैं। बस अब इसको क्या करेंगे, हम टमाटर को पीस लेंगे। तो आपने किसी भी मिक्सी जार में या इलेक्ट्रिक ब्लेंडर में जो आपके पास आप उसमें इसको पीस लीजिएगा। मैं टमाटर को पीसने के लिए ले गई हूँ। यहाँ पर मैं आपको दिखा रही थी कि गोश्त भी हमारा तकरीबन यहाँ पर 30 to 35 मिनट्स में यहाँ पर हमने हाफ डन गलाया गोश्त को। यहाँ पर हमने फुल डन नहीं गलाया, यानी इसमें देखा जाए तो बस 10 मिनट की कसर बाकी हमने छोड़ी है, क्योंकि हमने यहाँ पर और इंग्रेडिएंट्स डालकर भी तो पकाएंगे भी जनाब। अब आप जब और इंग्रेडिएंट्स डालकर इसको पकाएंगे तो ये और भी टेस्टीफुल बनेगा, क्योंकि तमाम जो मसाले स्पाइस हैं वो गोश्त के अंदर तक रचे बसेंगे पकने में, तभी तो आपकी टेस्टी कढ़ाई बनेगी ना। तो अब मैंने क्या करा, यहाँ पर ऑयल शामिल कर दिया है हस्बे ज़रूरत, और साथ में जो हमने टमाटर का पीसे थे ना, जो बॉयल किए हुए टमाटर पीसे थे वो शामिल कर दिए। अच्छा जी, ये मैं दिखा रही थी कढ़ाई मसाला, इसकी रेसिपी मेरे चैनल पर अपलोड है, और ये मैंने 2 टेबल स्पून कढ़ाई मसाला शामिल किया है। मिक्स कर लेते हैं यहाँ पर। अच्छा जी, यहाँ पर अब हम नमक डालेंगे थोड़ा सा। यहाँ पर हमने नमक डाला क्योंकि हमारे कढ़ाई मसाले में नमक मौजूद था। अच्छा, थोड़ा सा मैंने यहाँ पर जो पिसा हुआ धनिया भी शामिल किया है, 1/4 टीस्पून। यहाँ पर मैंने शामिल किया है, ये मैंने ज़ीरा और कुटी हुई लाल मिर्चें मिक्स हैं ये मेरे पास, तो ये मैंने 1/2 टीस्पून शामिल करी है। तो देखिए, तमाम चीज़ों को हमने मिक्स कर लिया। मैं देख रही थी कि यहाँ पर हमारा गोश्त जो हमने बॉईल किया था कहाँ तक गला हुआ है। तो देखिए, अभी इसमें कसर बाकी है, तो अभी हम यहाँ पर गोश्त को गलाएंगे मिर्च मसालों के साथ। 1/2 टेबल स्पून मैंने यहाँ पर लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल कर दिया है। बल्दी कुछ भी तो नहीं करना, आपने सारी चीज़ें डाल दी। देखा आपने कितनी झटपट ये आपकी सहरी में बनने वाली रेसिपी आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ। कवर लगा के रख देंगे बस 10 मिनट के लिए। 10 मिनट में इन मसालों के साथ आप पकाएंगे ना, तो यकीन करें आपकी बहुत ही टेस्टी कढ़ाई बनकर तैयार होगी इंशाल्लाह ताला। आखिर में शामिल करेंगे यहाँ पर हम खुशबू के लिए कसूरी मेथी, 1 टेबल स्पून मैंने यहाँ पर कसूरी मेथी शामिल करी है। आपको पता है हरी मिर्चों के बगैर तो कढ़ाई अधूरी है, तो यहाँ पर मैंने 4 अदद हरी मिर्चें शामिल कर दी हैं, ये कम तीखी ही रहती हैं। साथ में खुशबू के लिए शामिल कर दूँगी मैं ढेर सारा हरा धनिया। तो लीजिए जनाब, यहाँ पर आप लोग अदरक को भी काट के डाल सकते हैं। हमारी यहाँ पर झटपट, आपने देखा हमने आपको कितनी झटपट बीफ कढ़ाई की रेसिपी आपके साथ शेयर करी है। तो देखिए, लग रही है ना टेस्टी, बेहतरीन बीफ कढ़ाई तैयार है, बेहतरीन ग्रेवी भी बनी है। अगर आपको ग्रेवी मज़ीद बढ़ानी तो आप लोग प्याज भी डाल सकते हैं। गर्मा गर्म बीफ कढ़ाई को आप लोग सहरी में सर्व कर सकते हैं, पराठे के साथ, नान के साथ, चपाती के साथ, खमीरी रोटी के साथ। बहुत ही टेस्टी रेसिपी और आसान भी। यकीन करें, बीफ आपके मुँह में घुलता ही चला जाएगा, ये इतना ज़बरदस्त गला है। और ये टेस्टी ग्रेवी तो आप लोगों को इतनी पसंद आएगी ना, जब आप इसे खाएंगे तो खाते ही रह जाएंगे। तो रेसिपी को बनाना तो बनता है, रेसिपी बनाए तो अपना फीडबैक लाजमी दीजिएगा। मुझे आपके प्यारे से कमेंट का इंतज़ार रहेगा। तो चलिए चलती हूँ, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए रमज़ान स्पेशल में सैर और अफ्तार की इसी तरह मज़े मज़े की यमी रेसिपी लेकर आप लोगों की खिदमत में हाजिर होते हैं। जब तक के लिए मुझे समरीन अकमल को दिल्ली के जायके से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।